अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम हैदिशा। तो आज हम सिंध मेडिकल फैकल्टी की जानिब से जो कि एडमिशन्स अनाउंस हो चुकी हैं वेरियस डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा एंड 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, 1 ईयर सर्टिफिकेट और 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स में वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिंध में। तो उसमें से केमिस्ट्री के MCQs जो कि टेस्ट में इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और किसी को ये रिकॉर्डेड पूरा का पूरा कोर्स चाहिए जिसमें कोर्स और कोर्स के साथ साथ हम आपको PDFs और पास पेपर्स और नोट्स देंगे जिसमें से इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगी। तो कोर्स और मटेरियल ख़रीदने के लिए आप जो है एक्सट्रीमली लो प्राइस पे, तो बिल्कुल ही लो प्राइस रख दी गई है यहाँ पे हमारे ख्याल से कि वो एक्सट्रीमली लो ही प्राइस है। मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ, 600 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है जो कि आज तक हमने लोवेस्ट एवर प्राइस रखी है। तो ये मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप लेक्चर्स एक बार सुन के, सारे लेक्चर्स पेड लेक्चर्स सुन के टेस्ट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है केमिस्ट्री के MCQs। ज़रा सा मैं पेन का कलर चेंज करूँगा तो हेयर इज़ द पेन्स कलर चेंज एंड द विड्थ ऑफ द pen is also change. Okay, cursor is also change. What is the chemical formula for the water? यहाँ पे वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। यहाँ में 2 H हैं। अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस तरह से होगा और ये H यहाँ पे एंड ये H यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ये 2H हैं और एक ऑक्सीजन है और ये एंड नेगेटिव है, ये एंड इनके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट MCQs अगर देखें तो व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसा कि वाटर है तो वाटर का pH 7 होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी एक स्केल बना दी गई है, एक स्केल यहाँ पे जिससे pH को मेजर किया जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर कर दिया जाता है 1, 7 और 14। यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे होगी यहाँ इस लेवल पे इसको बोलेंगे एसिडिक, यहाँ पे बेसिक, और जो चीज़ इस 7 के लेवल पे होगी उसको बोलेंगे न्यूट्रल। तो pH ऑफ ब्लड अगर पूछा जाए तो वो है 7.3 या 7.35 या 7.5 भी 4 भी आप कह सकते हैं, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। Which gas is most abundant? अभी मोस्ट एबंडेंट हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है वो है नाइट्रोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है हमारी नेचर में, 78% पाई जाती है। और इसी के साथ साथ 21% जो है वो पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये होगा मॉलिक्यूलर, और ओजोन का ये होगा O3 होगा, ठीक है। और हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए तो ये 0.003% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है एनवायरनमेंट में, ओके। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो होगी वो नाइट्रोजन होगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो था वो क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग। मैटर हर वो चीज़ है जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसके पास क्या हो, खुद का वॉल्यूम हो, स्पेस रखे। तो मैटर में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। और उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन, जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे पास इसकी अकसाम है। तो ये वर्ड एटम जो है एटमोस से ड्राइव किया गया था, एटमोस से ड्राइव किया गया था और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसको एटमोस से ड्राइव किया गया था। इफ़ आई एम मिस्टेकन लैटिन या फिर ग्रीक, ये आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई एम मिस्टेकन, आई एम सॉरी अगेन, ओके। तो उसके बाद है विच पार्टिकल कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एक एटम का हमें स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो हमारे पास पॉजिटिव P और हमारे पास N जो है वो यहाँ होते हैं, P और N यहाँ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला प्रोटॉन होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट NaCl इज़ द कॉमन साल्ट एंड NaCl ये होता है। और इसको रॉक साल्ट भी कहा जाता है, इसको कौन सा? रॉक साल्ट भी कहा जाता है, रॉक एंड साल्ट, ओके। रॉक साल्ट, टेबल साल्ट भी कहा जाता है, स्पून साल्ट, टेबल साल्ट भी इसको कहा जाता है। मज़ीद भी इसके कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, इसको कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, ये भी इसके नाम है, ठीक है, कॉमन
salt. Okay, ये these are the names which you have to memorize. Okay, उसके बाद जो है which element is essential for the respiration process. respiration process के लिए कौन सा जो है एलिमेंट एसेंशियल है, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पास पेपर में, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ आइस, तो सॉलिड होगा, आइस जो है सॉलिड होगा। और ये वाटर जो होता है वो हमारे पास तीनों को एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी एग्जिस्ट कर सकता है ये। उसके बाद 9th नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है व्हाट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाए करते हैं, यहाँ पे ले करते हैं, तो इनके सम को हम क्या कहेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट। ओके, मास ऑफ द, व्हाट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट, तो मास ऑफ द एलिमेंट इसको कहेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, सिरका जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनती है। उसके बाद है व्हिच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe, तो यहाँ पे फीरोन या फीरम, ठीक है, ये एक दूसरी लैटिन लैंग्वेज, यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसको हम आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, ठीक है, तो ये सिंबल है आयरन की, ठीक है, ये पास पेपर में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, तो ये जो है मेल्टिंग या सॉलिड का लिक्विड में, यानी कि आइस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, तो इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, मेल्टिंग, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि इसकी नेगेटिव चार्ज होती है। व्हिच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, पेप्सी वगैरह, ये कोका कोला, तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन में हमारे पास ये यूज़ की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।